एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग नॉलेज हब। तो आज का लेक्चर बेस्ड रहेगा सक्शनिंग प्रोसीजर पे। कैसे हम लोग सक्शन करते हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कितने टाइप के सक्शन होते हैं, ये सारा चीज़ आज हम लोग देखेंगे सक्शनिंग प्रोसीजर में। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सक्शन क्या होता है? तो सक्शन इज अ मैकेनिकल एस्पिरेशन ऑफ म्यूकस सिक्रीशन फ्रॉम माउथ, नोज एंड ट्रैकिया और ब्रोंकियल ट्री बाय द एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव प्रेशर। तो ये क्या करते हैं? एस्पिरेट करते हैं हम लोग म्यूकस को, जो कि निकलता कहाँ से? माउथ से, नोज से, ट्रैकिया से, ब्रोंकियल ट्री से। किसके द्वारा? नेगेटिव प्रेशर के द्वारा। ठीक है। सक्शनिंग इज परफॉर्म्ड व्हेन द पेशेंट इज अनेबल टू इफेक्टिवली मूव सिक्रीशन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक से पेशेंट जो है अपना सिक्रीशंस को इफेक्टिवली रिमूव नहीं कर पा रहा बॉडी से, तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं? सक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। सेंट्रलाइज्ड सक्शन लाइन या फिर वैक्यूम पाइप जो है वो कलर कोडिंग किस कलर के द्वारा किया जाता है? तो येलो कलर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सक्शन का कलर क्या हो जाएगा? येलो कलर। ठीक है। अब इंडिकेशन क्या होता है देख लेते हैं। इंडिकेशन में सबसे पहला है स्टिमुलेट कफिंग। कफिंग को स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सक्शनिंग कर सकते हैं। ठीक है। टू मेंटेन पेटेंट एयरवे, अगर एयरवे को मेंटेन करना है तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे? सक्शनिंग करेंगे। टू ऑब्टेन स्पूटम स्पेसिमेन, स्पूटम स्पेसिमेन को भी अगर लेना है तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे? सक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो पेशेंट्स विथ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अगर उस पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो हम लोग सक्शनिंग परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर उस पेशेंट में आईसीपी यानी इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे? सक्शनिंग को परफॉर्म नहीं करते हैं, यानी सक्शनिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? पल्मोनरी एडिमा या फिर हेमरेज। अगर उस पेशेंट में पल्मोनरी एडिमा है या फिर हेमरेज है तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे? सक्शनिंग को परफॉर्म नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देख लेते हैं एयरवे सक्शन प्रेशर, यानी सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज़ पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला एडल्ट या फिर ओल्डर चाइल्ड। ओल्डर चाइल्ड कहने का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि 12 ईयर से ज़्यादा अगर उस पेशेंट का एज है या फिर एज उस चाइल्ड का 12 ईयर से ज़्यादा है। तो एडल्ट और ओल्डर चाइल्ड में सक्शनिंग प्रेशर कितना रहता है? 120 to 200 mm of Hg। ठीक है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो एडल्ट्स में हम लोग सक्शन प्रेशर को कितना रखते हैं? 120 to 200 mm of Hg। स्मॉलर चाइल्ड यानी लेस देन 12 ईयर में कितना रखेंगे? 10 to 120 mm of Hg। इन्फेंट में कितना रखते हैं? 80 to 100 mm of Hg। ठीक है, और न्यूबॉर्न में कितना रखते हैं? 60 to 80। ठीक है, तो एडल्ट और न्यूबॉर्न का जो है ये पूछा हुआ है। अब देख लेते हैं सक्शनिंग प्रोसीजर में नेक्स्ट पार्ट की कितने टाइप्स के सक्शनिंग प्रोसीजर होते हैं। तो बेसिकली ये दो तरह का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। तो ओपन वाले को हम लोग बोलते हैं ओपन ट्रैकियल सक्शन सिस्टम और क्लोज वाले को बोलेंगे क्लोज ट्रैकियल सक्शन सिस्टम। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है? ओपन ट्रैकियल सक्शन सिस्टम। तो इसको हम लोग OTSS के नाम से भी जानते हैं। तो OTSS क्या करेगा? OTSS इन्वॉल्व डिस्कनेक्टिंग द पेशेंट फ्रॉम वेंटिलेटर। ये कब यूज किया जाता है? डिस्कनेक्ट जब हम लोग करते हैं पेशेंट को वेंटिलेटर से, एंड इंट्रोड्यूसिंग अ सिंगल यूज सक्शन कैथेटर इनटू पेशेंट ET ट्यूब, यानी जब हम लोग कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है। ठीक है, तो वेंटिलेटर से फर्स्ट टाइम अगर सक्शन करना, ओनली वन टाइम सक्शन करना, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? OTSS यानी ओपन ट्रैकियल सक्शन सिस्टम। और इसमें हम लोग जनरली यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल कैथेटर्स को। वन टाइम डिस्पोजेबल कैथेटर्स आर यूज्ड इन ओपन ट्रैकियल सक्शन सिस्टम। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं क्लोज ट्रैकियल सक्शन सिस्टम CTSS। CTSS क्या है? तो CTSS इन्वॉल्व सक्शन कैथेटर इज अटैच्ड टू द वेंटिलेटर tubing and client does not need to be disconnected from the
वेंटिलेटर। इस केस में क्या होगा, अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसके अलॉन्ग उसको सक्शन परफॉर्म करना है, तो इस केस में हम लोग क्लोज ट्रैकियल सक्शन सिस्टम का यूज़ करते हैं। CTSS is used for endotracheal suctioning patient who is on ventilator support। यानी कोई CTSS का यूज़ करते हैं जब कोई पेशेंट जो है हमारा वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, ठीक है। और CTSS का जो है सर्विस पीरियड कितना होता है, अवेलेबल फॉर कितने के लिए, तो ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि CTSS कितने देर के लिए करते हैं, तो 24 घंटे के लिए करते हैं या फिर 72 घंटे के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और ये 2 वेरिएबल में आता है, 2 वेरिएबल लेंथ में आता है, ठीक है। लेंथ अटैचमेंट फर्स्ट इंडोट्रैकियल 54 सेंटीमीटर और ट्रैकियोस्टोमी कितना होता है 30.5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि CTSS जो है अवेलेबल कितने देर के लिए रहेगा, तो 24 से 72 घंटे के लिए रहेगा। और वेरिएबल 2 लेंथ में आता है, एक होता है इंडोट्रैकियल और दूसरा आता है ट्रैकियोस्टोमी। इंडोट्रैकियल कितने देर के लिए कितना सेंटीमीटर का होता है, तो 54 सेंटीमीटर का होता है। और ट्रैकियोस्टोमी कितना होता है, तो 30.5 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सक्शन में बेसिकली हमारे 3 टाइप्स होते हैं, नेजोफेरेंजियल, एयरवे स्टोमा और इंडोट्रैकियल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नेजोफेरेंजियल। नेजोफेरेंजियल में क्या होता है, हम लोग कैथेटर को इंसर्ट करेंगे टिल नेजोफेरिंक्स। अगर नेजोफेरिंक्स तक अगर हम लोग सक्शन कैथेटर को डाल रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नेजोफेरेंजियल, ठीक है। सेकंड है हमारा एयरवे स्टोमा, इंसर्शन ऑफ कैथेटर इनटू स्टोमा। स्टोमा यानी ओपनिंग, अगर ओपनिंग बनाकर अगर हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, ओपनिंग बनाकर अगर हम लोग डाल रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एयरवे स्टोमा। और थर्ड है हमारा इंडोट्रैकियल। इंडोट्रैकियल में क्या रहता है, ईटी ट्यूब टू द अप्रोप्रिएट डेप्थ, यानी ईटी ट्यूब के द्वारा अगर हम लोग डालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडोट्रैकियल, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा क्या रहेगा, साइज एंड कलर कोडिंग ऑफ सक्शन कैथेटर। तो सक्शन कैथेटर का क्या क्या साइज रहता है और क्या क्या कलर कोडिंग होता है, तो देख लेते हैं। ये स्टार्ट होता है 6 फ्रेंच से और जाता है अप टू 20 फ्रेंच तक जाता है। फ्रेंच का मतलब जनरली क्या होता है, आउटर डायमीटर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फ्रेंच का मतलब क्या होता है, तो याद रखेंगे आउटर डायमीटर, ठीक है। तो साइज़ देख लेते हैं और कलर देख लेते हैं। तो 6 फ्रेंच का जो है साइज, उसका कलर क्या आएगा, लाइट ग्रीन होता है। 8 फ्रेंच का कितना होता है, ब्लू कलर होता है। 10 फ्रेंच का कितना होता है, ब्लैक कलर होता है। 12 का कितना होता है, वाइट होता है। 14 का कितना होता है, ग्रीन होता है। 16 का ऑरेंज रहता है। 18 का रेड रहता है और 20 का येलो होता है, ठीक है। और फ्रेंच का मैं मतलब बता चुका हूँ कि फ्रेंच का मतलब क्या होता है, आउटर डायमीटर होता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है ये इसमें कि साइज लेस देन 10 फ्रेंच इज यूज्ड इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, यानी 10 फ्रेंच से जो ज़्यादा होगा यानी 6 और 8, ठीक है, ये जनरली यूज किया जाता है इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में। और साइज मोर देन 12 फ्रेंच यूज्ड इन एडल्ट्स मेल्स एंड फीमेल, यानी 12 फ्रेंच से ज़्यादा जो है ये यूज़ किया जाता है जनरली एडल्ट्स मेल और फीमेल्स में, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज साइज सिलेक्शन ऑफ सक्शन कैथेटर ऑन ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब में सक्शन कैथेटर का जो साइज रहेगा वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है साइज ऑफ सक्शन कैथेटर इक्वल टू ईटी इंटू ट्रैकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब साइज -2 इंटू 4, ठीक है। फिर से मैं फार्मूला बता देता हूँ। साइज ऑफ सक्शन कैथेटर को हम लोग निकालते हैं इंडोट्रैकियल ट्यूब का जो साइज रहेगा mm में, उससे 2 माइनस करेंगे और उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 80 ट्यूब का साइज मान लेते हैं, इनर डायमीटर कितना दिया हुआ है 5 mm है, ठीक है, 5 mm है। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे सक्शन कैथेटर का, तो 5 - 2 कितना हुआ 3 और इंटू 2 कर देंगे तो यानी 6 फ्रेंच। तो 6 फ्रेंच जो है ये जनरली यूज़ किया जाता है इन्फेंट्स के लिए, बताया हूँ मैं, ठीक है, या फिर न्यू बॉर्न्स के लिए यूज़ करते हैं। न्यू बॉर्न के लिए क्या करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 8 mm ईटी यानी इंडोट्रैकियल ट्यूब का जो है साइज है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 8 - 2 इंटू 2 यानी 6 इंटू 2 तो क्या हो गया 12। तो 12 ये जनरली यूज़ करते हैं हम लोग किसके लिए, एडल्ट मेल और फीमेल के लिए, है ना।
अब नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग देख लेते हैं नर्सिंग केयर इन सक्शनिंग। नर्सिंग केयर क्या क्या रहेगा सक्शनिंग में, ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा प्री ऑक्सीजनेट विथ 100% FiO2 बिफोर सक्शनिंग टू अवॉइड हाइपोक्सिया। यानी सक्शनिंग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, 100% ऑक्सीजनेट करते हैं पेशेंट को, या तो एम्बूबैग के द्वारा या फिर ऑक्सीजन के द्वारा, ताकि हाइपोक्सिया से पेशेंट को बचाया जा सके। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, पोजीशन में सेमी फॉलर पोजीशन फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा और सेकंड प्रायोरिटी रहेगा फॉलर पोजीशन, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट क्या है, टू परफॉर्म सक्शनिंग, डू नॉट परफॉर्म सक्शनिंग इन सुपाइन पोजीशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये स्टेटमेंट में पूछा जाता है, ये PYQ है कि क्या हम लोग सक्शनिंग परफॉर्म कर सकते हैं सुपाइन पोजीशन में, तो आंसर इज नो। पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं कि सक्शनिंग का टाइम कितना रहता है। तो जनरली सक्शनिंग का टाइम होता है 5 to 15 सेकेंड्स और डू नॉट एक्सीड्स 15 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड हमारा मार्जिन हो गया, इससे हम लोग को ज़्यादा नहीं जाना है, कम कर सकते हैं यानी। और इसमें जो 5 सेकेंड रहता है वो रहता है न्यूबॉर्न के लिए, 10 सेकेंड रहता है चिल्ड्रन के लिए और 15 सेकेंड होता है एडल्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, तो डू नॉट अप्लाई प्रेशर वाइल कैथेटर इज बीइंग इंसर्टेड। यानी जैसे ही हम लोग कैथेटर को इंसर्ट करें, यानी सक्शन कैथेटर को जब हम लोग इंसर्ट करें उस केस में उस दौरान हम लोग को क्या करना है, प्रेशर को अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट हो जाएगा, सक्शन शुड बी अप्लाइड वाइल विदड्रॉइंग द कैथेटर, रोटेट इन स्लो स्पाइरल मोशन। स्लो स्पाइरल मोशन में हम लोग जब मान लीजिए कैथेटर सबसे पहले क्या कि इंसर्ट कर दिए, जब इंसर्ट करने के बाद उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब निकालने का समय आएगा उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को अप्लाई करते हैं और कैथेटर को इस तरह से स्पाइरल रोटेट करते हुए निकालते हैं, ठीक है, टू मिनिमाइज द म्यूकोसल ट्रॉमा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि सक्शन शुड बी अप्लाइड वाइल विथड्रॉइंग द कैथेटर और रोटेट इन स्लो स्पाइरल मोशन टू मिनिमाइज द म्यूकोसल ट्रॉमा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, जेंटली विड्रॉ द कैथेटर वाइल नेगेटिव प्रेशर इज अप्लाइड। अगर नेगेटिव प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, कोई अपने से फोर्स वगैरह सारी चीज़ें नहीं देना है, ठीक है। अब दो तरह का सक्शनिंग होता है, एक होता है सुपरफिशियल सक्शनिंग और एक होता है डीप सक्शनिंग। तो देख लेते हैं सुपरफिशियल सक्शनिंग क्या होता है, अप टू इंडोट्रैकियल ट्यूब, अगर इंडोट्रैकियल ट्यूब तक, ठीक है, हम लोग सक्शनिंग कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपरफिशियल सक्शनिंग। और डीप सक्शनिंग में क्या आएंगे, बियॉन्ड द ईटी ट्यूब, यानी इंडोट्रैकियल ट्यूब से बियॉन्ड जाते हैं अनटिल रेजिस्टेंस इज नॉट मेट, अगर रेजिस्टेंस नहीं हो रहा तब तक वहाँ तक हम लोग जाते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट आता है हमारा कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो सक्शनिंग के दौरान सबसे जो कॉमन हमारा नोजोकोमियल इन्फेक्शन होगा वो होगा वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ये जनरली हम लोग को देखने को मिलता है सक्शनिंग के दौरान, ठीक है। कुछ PYQ देख लेते हैं। तो PYQ में सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक चाइल्ड विथ 4.5 ET ट्यूब एडमिटेड इन ICU, फाइंड द सक्शन कैथेटर साइज, यानी सक्शन कैथेटर का साइज निकालना है जब एक बच्चा जो है 4.5 mm का जो ET ट्यूब उसके अंदर इंसर्टेड है। तो मैं इसका फॉर्मूला बताया हूँ कि 4.5 - 2 × 2, यानी 4.5 - 2 तो कितना हो गया 2.5, अब इंटू 2 तो कितना हो गया 5 फ्रेंच आया। और फ्रेंच का मतलब मैं बताऊं आउटर डायमीटर होता है, ठीक है। तो 5 फ्रेंच तो नहीं है, इसके आसपास कौन सा है तो 6 फ्रेंच, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6 फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अ नर्स इज सक्शनिंग फ्लूइड फ्रॉम क्लाइंट थ्रू ET ट्यूब, ठीक है, ET ट्यूब के थ्रू सक्शनिंग कर रहे हैं। ड्यूरिंग द सक्शन प्रोसीजर नर्स नोट्स दैट हार्ट रेट डिक्रीजेज बाय 15, यानी हार्ट रेट जो है उसका डिक्रीज हो रहा है 15 बीट पर मिनट से, ठीक है।
तो एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग समझ लिए, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई नर्स है, वो सक्शनिंग को परफॉर्म कर रही है, ठीक है, ईटी ट्यूब के द्वारा, और उस दौरान सक्शनिंग के दौरान अगर हार्ट रेट जो है 15 बीट पर मिनट से क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, तो उस केस में क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगा। आपके ऑप्शन हैं कंटिन्यू सक्शन को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सेकंड ऑप्शन नोटिफाई फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे। थर्ड ऑप्शन क्या करेंगे, स्टॉप द सक्शनिंग एंड ऑक्सीजनेट द पेशेंट, स्टॉप करेंगे सक्शन को और क्या करेंगे, ऑक्सीजनेट करेंगे। और चौथा है कि इंश्योर द सक्शन इज लिमिटेड टू 15 सेकेंड। तो इस केस में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टॉप करेंगे सक्शनिंग को और ऑक्सीजनेट करेंगे पेशेंट को। क्यों फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये भी फोर्थ ऑप्शन भी सही है, लेकिन अगर मैक्सिमम टाइम दिया हुआ और उसमें ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सक्शनिंग करेंगे तो 15 सेकेंड के लिए ही करेंगे, उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगर 15 सेकेंड के दौरान उस पेशेंट का अगर हालत बिगड़ गया तो हम लोग सक्शन को क्या करेंगे, रोक देंगे और अप्रोप्रिएट मेज़र लेंगे उस पेशेंट की जान बचाने के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ टू टाई अ ईटी ट्यूब टू एन एडल्ट पेशेंट टू अवॉइड बेड सोर। अब बेड सोर को अवॉइड करने के लिए किस तरह से हम लोग ईटी ट्यूब को बांध सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, टू चिक बिलो ईयर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है चिक टू चिक बिलो ईयर। सेकंड ऑप्शन चिक टू चिक ओवर ईयर, यानी एक होगा कान के नीचे से, एक होगा कान के आर पार। तीसरा है क्या, चिक टू चिक एबव ईयर, कान के ऊपर से। और चौथा ऑप्शन है ओवर नेक। तो इसमें बेड सोर को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कान के नीचे से हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि अ नर्स इज सक्शनिंग द ईटी ट्यूब इन अ पेशेंट हु इज़ इन ईआर, यानी एक पेशेंट का सक्शनिंग करना है या फिर एक नर्स जो है सक्शनिंग कर रही है, जो वो पेशेंट कहाँ पे, इमरजेंसी में है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द इंटरवेंशन दैट प्रिवेंट्स डैमेज टू लंग्स एंड ट्रैकिया। तो ऐसा कौन सा इंटरवेंशन लेंगे जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, लंग्स और ट्रैकिया का जो डैमेज है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला ऑप्शन क्या हमारा पढ़ लेते हैं। तो सक्शन प्रेशर जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 100 to 150। सक्शन प्रेशर 100 to 150 mm of Hg शुड बी मेंटेन वाइल इंसर्टिंग कैथेटर। तो इंसर्टिंग कैथेटर, तो देखना है यहाँ पे, ध्यान देना, इंसर्टिंग कैथेटर लिख रहा है। तो सक्शन प्रेशर को हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब कैथेटर को निकालते हैं तब अप्लाई करते हैं, ना कि घुसाते हैं तब अप्लाई करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, अप्लाई सक्शन वाइल इंसर्टिंग कैथेटर, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अप्लाई सक्शन वाइल विथड्रॉइंग कैथेटर। और फोर्थ ऑप्शन हमारा प्री ऑक्सीजनेट द पेशेंट वाइल बिफोर सक्शनिंग। तो इसमें दोनों पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। पहला क्या कि अप्लाई द सक्शन वाइल इंसर्टिंग द कैथेटर। थर्ड ऑप्शन अप्लाई सक्शन वाइल विथड्रॉइंग द कैथेटर, ये भी सही है। और प्री ऑक्सीजनेट द पेशेंट बिफोर सक्शनिंग। तो जब इमरजेंसी में है तो उस पेशेंट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सक्शन को अप्लाई करते हैं विथड्रॉइंग करते समय, ना कि वेट करेंगे कि ऑक्सीजन करें, ऑक्सीजनेट करने का वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा हमारा, सक्शनिंग का रहेगा। तो सक्शनिंग में आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।